लेकिन एक समय ऐसा भी था जब आपके ही सोशल मीडिया से परशुराम जयंती की शुभकामनाएं डाली जाती थी। उस पोस्ट को मैं स्वीकार करता हूं कि हाँ डला था, तो वो मेरी जानकारी के बिना कोई इस तरीके का पोस्ट डला था। अब वो लोग कह रहे हैं कि अंबेडकर कौन? अंबेडकर कौन हो तो उनके बाप दादे भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। जिस संविधान से ये देश चल रहा है उस संविधान के निर्माता अंबेडकर। इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा गूंगे बहरे शोषित वंचितों की आवाज़ बने अंबेडकर। इस देश में नौजवान से लेके गरीब से लेके अमीर को और गरीब को बराबरी की टेबल पर बिठाने वाले अंबेडकर। भारत के निर्वाचन में सरकार की प्रक्रिया में बराबरी का सम्मान देने वाले अंबेडकर। इस देश की महिलाओं को सम्मान देके बराबरी की जिंदगी देने वाले अंबेडकर। साथियों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के एक ऐसे नेता हैं जिनकी ओर मध्य प्रदेश की 85% जनता टकटकी लगाए देख रही है। बहुजन समाज के एक जो आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं और उनसे अब जनता की उम्मीदें भी जुड़ गई हैं, जो ओबीसी और SC ST वर्ग है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष का स्पेस बिल्कुल खाली है। कांग्रेस उस भूमिका में नज़र नहीं आती, लेकिन वहीं आज़ाद समाज पार्टी से दामोदर जी हैं जो लगातार मुखरता से और निडरता से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो सर, आपने जो बयान दिया परशुराम को लेकर के, इस पे अब चर्चाएं होने लगी हैं देश भर में और लगातार लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। आपने जो बहस छेड़ दी है परशुराम को लेकर के, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब आपके ही सोशल मीडिया से परशुराम जयंती की शुभकामनाएं डाली जाती थी, उसको लेकर लोग तंज भी कस रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पर क्या कहें? आपको पता है कि देश भर में जो भी नेता इस लेवल के हो जाते हैं, जिनके लाखों फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल होते हैं, वो नेता खुद हैंडल नहीं करते। किसी न किसी अपने साथी को, किसी पहचान वाले को, किसी प्रोफेशनल को वो काम देने का काम कर देते हैं। और वो लोग कई बार बिना नेता की सहमति के अपने मन से बहुत सारे पोस्ट कर देते हैं। जब मुझे ये पता चला कि ऐसा कोई पोस्ट है, तो मैंने अपने सोशल मीडिया की टीम के लोगों से नाराज़गी भी जाहिर की और ये भी कहा कि ना सिर्फ परशुराम, इस तरह के कोई भी आडंबर पाखंड को समर्थन करने वाले पोस्ट हैं तो सारे पोस्ट हटाए जाएं। तो वो मेरी जानकारी के बिना कोई इस तरीके का पोस्ट डला था और उस पोस्ट को मैं स्वीकार करता हूं कि हाँ डला था। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं, मैं कभी परशुराम को कोई ईश्वरीय शक्ति और ऐसा नहीं माना और ना आज मानता हूं। और मैं मानता हूं कि मेरा सवाल बिल्कुल जायज़ है कि कौन परशुराम। बीजेपी के एक बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, बृजभूषण शरण सिंह। उन्होंने कहा है कि जो 21 बार नाश करने वाली बात है सरासर झूठ है। अब वो बृजभूषण सिंह मेरे ख्याल से तथाकथित क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो ये सवाल तो बड़ा बनेगा कि अगर 21 बार पृथ्वी विहीन कर दी तो फिर इतने छत्री छतरा लेके कहाँ से घूम रहे हैं, कहाँ से पैदा हुए हैं, कहाँ से आए हैं, ये जवाब तो देना पड़ेगा। भाई तर्क वाले लोग हैं हम लोग, और तर्क में आप ये हमें झूठा हरा नहीं सकते। आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि अगर 21 बार पृथ्वी विहीन हुई है तो फिर जो क्षत्रिय आज पूरे देश में घूम रहे हैं छाता ले लेके, हम क्षत्रिय, हमारा ऐसा इतिहास, हमारा वैसा इतिहास, हालांकि उनका इतिहास पूरा देखा जाए तो वो अकबर के साले भी हैं। लेकिन फिर भी मैं ये पूछता हूँ कि बृजभूषण ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सच को स्वीकार कर लिया। अगर वास्तव में वो कहानी सही नहीं है तो फिर परशुराम के बारे में कहानी क्या सही है? फिर क्या ये सही है कि उन्होंने अपनी माता की गर्दन काट दी थी, अपने भाइयों का वध कर दिया था, खुद विवाह नहीं किया, माता को मार दिया, भाइयों को मार दिया, तो फिर उनकी संतानें भी कहाँ से आ गई इस देश में? तो देखो भाई, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और दूर तलक गई। छेड़ा मुझे तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो, आप मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो सही सवाल पे, तो मैंने भी कह दिया। अब वो बात छिड़ गई, पूरे देश में डिबेट छिड़ गई है। अब उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा कि जिनकी वो जयंती कल मनाई है उनका अस्तित्व है कैसे। एक बात और भी है, पुरातत्व विभाग से किसी ने RTI में पूछा, मैं आपको वो वीडियो दे दूंगा, तो RTI पुरातत्व विभाग ने कहा कि इस नाम के किसी व्यक्ति ने की कोई अस्तित्व ही नहीं था मध्य प्रदेश में, देश में, इस देश के अंदर। उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि ऐसा नाम का कोई व्यक्ति था, तो अस्तित्व ही नहीं है उनको। तो मैंने जो कहा, मैंने बिल्कुल सही कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं कि कौन क्या सोचता है। अब वो लोग कह रहे हैं कि अंबेडकर कौन? अंबेडकर कौन हो तो उनके बाप दादे भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। जिस संविधान से ये देश चल रहा है उस संविधान के निर्माता अंबेडकर। इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा गूंगे बहरे शोषित वंचितों की आवाज़ बने अंबेडकर। इस देश में नौजवान से लेके गरीब से लेके अमीर को और गरीब को बराबरी की टेबल पर बिठाने वाले अंबेडकर।
भारत के निर्वाचन में सरकार की प्रक्रिया में बराबरी का सम्मान देने वाले अंबेडकर, इस देश की महिलाओं को सम्मान दे के बराबरी की जिंदगी देने वाले अंबेडकर, फिर भी पूछेंगे कि अंबेडकर कौन, तो वो ही मूर्ख कहलाएंगे। क्या जो तार्किक जवाब नहीं दे पा रहे हैं उस वजह से लोग गाली गलौज कर रहे हैं और जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब झूठ कोई परोसना चाहता है और वो जब झूठ पकड़ जाता है तो वो तिल मिलाता है। ये झूठ सदियों से परोसा जा रहा था। मैंने तय कर लिया है भाई, ये झूठ आडंबर पाखंड को ऐसे ही उजागर करता रहूँगा जब तक जीवित है दामोदर यादव। तब तक अंबेडकरवादी साथियों को साथ लेके पाखंड आडंबर के को बेनकाब करते रहेंगे। खास तौर पे हमारे ओबीसी के भाइयों को, यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, लोधी, कुर्मी, पाल, केवट, कुशवाहा, सेन, साहू, मल्लाह, इन सब को वापस मुख्य धारा में लाके संविधान का महत्व बता के उनके हक अधिकारों पे जो डकैती डल रही है उसके प्रति अवेयर करके एक बहुजन मूवमेंट को तैयार करने का काम हम करेंगे। बाबू जगदेव प्रसाद ने जो 100 में 90 वाली बात कही थी, उनके साथ जो हश्र हुआ, आपको डर नहीं लगता कि जो हमारे बहुजन नायकों के साथ हुआ आपके साथ कहीं ना हो जाए? मेरे साथ हो सकता है, मैं मर सकता हूँ, मेरे विचार नहीं मर सकते। बाबू जगदेव के विचार नहीं मरे, कांसीराम के विचार नहीं मरे। वही विचार तो हैं जो फल फूल रहे हैं, जो पूछ रहे हैं कि हु इज़ परशुराम। आई डोंट नो हु इज़ परशुराम। लेकिन ये बड़े ताकतवर लोग हैं हर जगह सिस्टम में, तो क्या करेंगे? इनके बाप का देश नहीं है ताकतवरों का, देश हमारा है। आ गया है वो समय कि छीन लेंगे इनसे सत्ता भी, शासन भी, राजपाट भी। यही कारण है कि आज अंबेडकर जयंती के लगभग हफ्ते पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज भी लोग डीजो के साथ रैलियां निकाल रहे हैं। बिल्कुल, पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है। मैं खुद जा रहा हूँ 26 तारीख को बालाघाट में। बहुत बड़ा आयोजन, 10-20 हज़ार लोग कर रहे हैं। मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है, मैं खुश हूँ, जा रहा हूँ। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है भाई, बात यह है कि इस समय आपने देखा होगा, इस समय 14 अप्रैल को होली दिवाली एक साथ मनी है। मुझे बड़ी खुशी हुई उस समय पे। लोग डीजे बजा रहे थे। नहीं, डीजे तो खैर बजते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ा चेंज है वो देखिए आप। राहुल गांधी अम्बेडकर जयंती मना रहे, चलो समझ में आता है। लेकिन सुबह सुबह नरेंद्र मोदी भी अम्बेडकर जयंती मना रहे थे, घुटने पे बैठ के पूजा कर रहे थे। हाँ, पूजा कर रहे थे। पहली तस्वीर आई, मुझे बड़ी सुकून मिला और मैंने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैसेज किया। मैंने कहा देखिए अपने संघर्ष का नतीजा। उसके बाद एक तस्वीर और आती है, मेरा छोटा भाई जो आडम्बरी पाखंडी 28 साल का, वो कहता है भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे सत सत नमन। मैंने कहा भाई तू भी ठिकाने आ गया। देख रहे हो, जिन्होंने कभी अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी आज भी तोड़वाते हैं पर्दे के पीछे से, जिन्होंने संविधान के पन्ने फाड़ने की कोशिश की, जिन्होंने मनोविधान लागू करने की कोशिश की, जिन्होंने अपने कार्यालय पे भारत का झंडा नहीं लगाया, आज वो जय भीम बोल रहे हैं। ये हमारी ताकत है, हमारी जागृति का एक बड़ा प्रमाण है। तो यहाँ मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में हो सकता है संभावित चुनाव भी हों दतिया में, तो चुनावी मैदान में तो आपने उतरने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पर, ना अभी तक किसी प्रत्याशी की ऐसी कोई बात हो रही है। क्या लगता है, कांग्रेस आपका समर्थन इसमें दे सकती है? कुछ उम्मीद है? देखिए, अगर कांग्रेस सुधर जाए, उनके पास रास्ता तो यही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नरोत्तम मिश्रा के सामने, अगर हमारे पहली चीज़ मैं ऐलान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया तो अमर साहब प्रभारी जी को भेज के कि दामोदर यादव जी चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। ऐसे आतंक को समाप्त करने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मैं तैयार हूँ मैदान में, अपनी पार्टी को भी मजबूत करने के लिए। अब जब नाम आया चर्चा में, तब से सोशल मीडिया हो, चाहे पुलिस के विभाग हो, चाहे CID हो, सबसे रिपोर्ट आ रही है 70-30 का रेशियो। कांग्रेस कहीं पिक्चर में दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि राजेंद्र भारती ने बहुत संघर्ष किया। ये बात सही है, उन्होंने बहुत नुकसान उठाए। लेकिन अब राजेंद्र भारती की चूंकि सदस्यता चली गई, वो हमारे भाई हैं, तो भारती जी की सदस्यता जाने के बाद अब कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं है। तो अगर कांग्रेस उस व्यक्ति को हराना चाहती है जिस व्यक्ति ने बनी हुई सरकार को गिराने का काम किया था, जिनका नाम नरोत्तम मिश्रा है, तो कांग्रेस को अलग से लड़ने की वजह हम लोगों का साथ देना चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस बारे में बात करना चाहिए। इस समय जैसे बुंदेलखंड हो गया, चंबल हो गया, इधर विंध्य हो गया, इस साइड आप लगातार रैलियां कर रहे हैं और जा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं। हर दिन आपकी रैलियां रहती हैं कहीं ना कहीं। क्या वहाँ से क्या अनुभव हो रहा है? देखिए, स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, व्यवस्था परिवर्तन। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। भाजपा के 22 साल के शासन से, कार्यकाल से बेहद दुखी है, परिवर्तन लाना चाहते हैं।
कांग्रेस से उनको उम्मीद खत्म हो गई है। इसलिए उम्मीद की नज़र में राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी दिखाई दे रहे हैं, प्रदेश में हम लोग दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे रैलियों में इसीलिए हजारों की संख्या में भीड़ हो रही है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी जाएं तो पूरा प्रशासन लगता है, तब उतनी भीड़ नहीं हो पाती। पीसीसी चीफ जाएं तो उससे आधी भी नहीं हो पाती। और दामोदर यादव जाए तो हजारों लोग सुनने इसीलिए आ जा रहे हैं कि उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। उनकी उम्मीद को हम पूरा करेंगे। लेकिन फिर वहीं लोग लिखने लगते हैं ट्विटर पर कि दामोदर यादव समाज में एक जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जहर उनके लिए जहर है जो 10% 90% को मूर्ख बनाते आए, लेकिन हमारा जहर उनके लिए अमृत है जो 90% आज तक जूते उठाते आए हैं, शोषित रहे हैं, वंचित रहे हैं, हक अधिकार उनके छीनते रहे हैं, जिनको गुलामी की ज़िंदगी मिली है, उनके लिए अमृत है। तो जिनके लिए जहर है वो जहर पीना है पिए, नहीं पीना है तो जाएं जहाँ से आए थे वहाँ। तो अभी आपका विंध्य में जाने का कोई प्लान है? क्योंकि अखिलेश यादव ने जो अभी मुद्दा उठाया था कि मंदिर धुला गया उनके जाने के बाद से, विंध्य में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। मैं जा रहा हूँ। मेरा 24-25 का जो दौरा है, अभी 2 दिन मैं दतिया रहने वाला हूँ, जहाँ पे मैंने सामाजिक बैठकें सब बुलाई हैं। पिछड़े वर्ग की विशेष तौर पे बैठकें बुलाई हैं सब जातियों को, ये बताने के लिए कि मेरी जो लड़ाई है वो आडंबर पाखंड के खिलाफ है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। और ये मौका मिला है हमें हमारे हक अधिकार पर डकैती डालने वाले और मनुवाद के सबसे बड़े चेहरे को चुनाव हराने का, तो सारे पिछड़ों को वहाँ एक करना है। उन बैठकों के बाद मैं दौरे पे निकल रहा हूँ। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, फिर छतरपुर जा रहा हूँ। छतरपुर जा रहा हूँ जहाँ हमारा 28 साल का भाई बैठा है, जहाँ मेरे पुतले जलवाता है। तो निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना भी जा रहा हूँ, कटनी भी जा रहा हूँ। और संभवतः अगले महीने में मेरा 4 दिन का दौरा पूरे विंध्य क्षेत्र का होगा। मैं जाऊँगा वो रोहित यादव से भी मिलने जिसकी चोटी उखाड़ी गई थी, लेकिन वहाँ ऐलान भी करके आऊँगा कि अब चोटी उखाड़ना तो दूर की बात, एक बाल बराबर भी छुआ ना तो उनको एहसास करा देंगे मनुवादियों को, सामंतशाहियों को। तो जो लोग आपको, कुछ लोग हैं जो आपको एंटी हिंदू प्रस्तुत कर रहे हैं और क्या है, बदनाम करने की कोशिश है? क्या हिंदू? मानवता मेरा धर्म है, मेरा धर्म मानवता है। और कोई भी धर्म, उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन अगर वो मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, प्राकृतिक रूप से ठीक नहीं है, तो मैं उसको नहीं मानता। जो प्रस्तुत जिसको करना है करते रहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं ललई सिंह यादव का वंशज हूँ, मुझे गर्व है इस बात का। दतिया के अंतिम सवाल है कि दतिया के जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दतिया की जनता से ये कहूँगा कि आपको घबराहट हो रही थी, आप घुटन महसूस कर रहे थे, इसलिए आपने 2023 में एक अच्छा निर्णय लिया था कि 7,500 वोट से उस व्यक्ति को हराया था जिसने आपको गुलाम बनाने की कोशिश की और भय में रखने की कोशिश की। अब वो घबरा रहे हैं दतिया के हमारे भाई, बिल्कुल ना घबराएं, हमारे हैं, हम लड़ेंगे आपकी मदद से, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से। पिछली बार 7.5 से हराया था, अब 27.5 से हराएंगे। दतिया में अमन, चैन, सुख, शांति और भाईचारा कायम करेंगे और जो अधिकारियों की तूतू बोल रही है उसको भी ख़त्म करके जनता का राज लाने का काम करेंगे। जी धन्यवाद। तो थे हमारे साथ दामोदर जी, जिन्होंने तमाम हमारे तीखे सवालों का जवाब दिया। ऐसे ही तमाम इंटरव्यू के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो में कहेगी बात आपको अच्छी लग रही है तो अपने रिश्तेदारों को भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।